ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रिय द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरि बोल नाम। आप सभी का स्वागत है शास्त्र संग्रह के एक और सेशन में। राइट। एंड अभी हमारी सीरीज चल रही है वैष्णवानाम यथा शंभु। और इट इज अ वेरी स्टिफ, इट इज अ वेरी इम्पॉसिबल कॉम्पिटिशन टू डिस्टिंग्विश कि कौन सी कथा बेटर है। राइट। सो एवरी सिंगल टाइम हम वैष्णवानाम यथा शंभु को ग्लोरीफाई करने का प्रयास करते हैं एंड वी एंड अप इन अ स्पाइरल वेर वी आर एबल टू सी कि एक एक जो कहानी है, एक एक जो स्टोरी है, एक एक लीला कथा जो है भगवान की, है ना, उससे इतने सारे जूल्स, इतने सारे मणि जो हैं बाय वे ऑफ वैष्णव सदाचार हमें देखने को मिलते हैं। राइट। सो हाउ अ वैष्णव शुड एक्चुअली बी एट हार्ट। राइट। भगवान शिव शंभु अपने यद यद आचरती से, भगवत गीता 3.21 से हम सभी को बताते हैं, है ना, हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं कि लीड्स बाय एग्जाम्पल। राइट। बाय वे ऑफ हिज बिहेवियर। एंड ही इज एबल टू डू दैट because when Bhagwan Shiv Shambhu is preaching, he is the same person when he is not preaching. Right? जब भगवान शिव शंभु लीला कर रहे हैं, जब सामने इंद्र देव आ जाए, चंद्र देव आ जाए, कोई असुर आ जाए, जो भी सर्कमस्टेंस हो, सिचुएशन हो, भगवान शिव शंभु इज द सेम पर्सन even in the absence of a second or third person. He is the same. So basically, Bhagwan Shiv Shambhu does not have to change gears in his behavior. He does not have to maintain a face, right? Another face. He does not have to do that. Bhagwan Shiv Shambhu is constant. He is a devotee, right? तो इससे हमें पता चलता है कि भक्ति जो है, इट इज एक्चुअली वे ऑफ लाइफ जो आपके जीवन के हर पहलू पर, हर पद पर अप्लाई की जा सकती है। एवरी सिचुएशन, एवरी सर्कमस्टेंस कैन बी डवटेल्ड इन कृष्णा सर्विस। और इसी मोटो को लेकर, है ना, भगवान शिव शंभू ही इज कैरिंग दिस बैटन
and he's marching forward and he's leading by example. तो आज की स्टोरी अपने आप में बहुत यूनिक है, लाइक दी प्रीवियस स्टोरीज, राइट? तो आइए हम ध्यान से सुने, है ना, आज क्या कथा है। सो पहली स्टोरी वी आर गोइंग टू कवर, वी आर गोइंग टू मेक एन अटेम्प्ट टू कवर टू स्टोरीज। ओके, सो पहली जो स्टोरी है, इट इज अबाउट गंगाधरण। हाउ डिड मदर गंगा, जो माँ गंगा है, वो कैसे पृथ्वी पर आई, राइट? तो हमें उसके लिए ना वंदे भारत की ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। सो वंदे भारत की ट्रेन अब काफी डायरेक्शंस में जाती है, राइट? इट गोज टू माता वैष्णो देवी कटरा, इट गोज टू कानपुर, इट ऑल्सो गोज टू वन प्लेस कॉल्ड अयोध्या, राइट? तो ये समझने के लिए कि माँ गंगा का जो ओरिजिन है, क्या वो गोमुख है? यस, गोमुख इज दी, जहाँ से वो अपीयर होती है, गोमुख को हम सोर्स कहते हैं। बट हमें अब थोड़ा सा और डीप जाना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा अयोध्या। हमें जाना पड़ेगा महाराज भागीरथ के पास, राइट? महाराज भागीरथ, राइट? सो जो महाराज भागीरथ है ना, वो एक मिशन इम्पॉसिबल पर है, राइट? सो जो मिशन इम्पॉसिबल है डिड नॉट स्टार्ट विद नो इथन हंट, टॉम क्रूज, नो। इट स्टार्टेड विद महाराज भागीरथ। सो जो मिशन इम्पॉसिबल जो सिचुएशन है जो वो फेस कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। तो जो महाराज भागीरथ हैं, वो एम्परर सागर के वंशज हैं। ही कम्स इन दी लीनियज, है ना, ऑफ महाराज सागर। और जो महाराज सागर हैं, है ना, ये कौन सी डायनेस्टी की हम बात कर रहे हैं? हम रघुवंशियों की बात कर रहे हैं, हम सोलर डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, हम इक्ष्वाकु महाराज की डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। और इसी डायनेस्टी में इवेंचुअली डाउन द लाइन प्रभु श्री राम ने स्वयं अवतार लिया है, राइट? स्वयं अवतार लिया है। सो जो महाराज भागीरथ हैं, वो भगवान शिव शंभू को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने का निर्णय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक घटना घटित हुई थी उनके परिवार में, राइट? समथिंग पेनफुल हैपेंड। नाउ लेट अस, यू नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड। सो लेट अस सेट द सीन। महाराज भागीरथ, है ना, एक प्रयत्न करने जा रहे हैं, है ना, एक ऑस्टेरिटी करने जा रहे हैं। और ऑस्टेरिटी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक वो कर रहे हैं। एंड उस ऑस्टेरिटी में ही इज सराउंडेड बाय फायर, जो अग्नि की तपिश होती है, राइट? जस्ट इमेजिन इफ यू आर सराउंडेड बाय फायर, यू आर एक्चुअली, योर ब्लड इज गोइंग टू बॉयल, योर स्किन माइट कम ऑफ, राइट? देयर विल बी इवेंचुअल बर्न्स, राइट? सो महाराज भागीरथ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक क्या तपस्या कर रहे थे? वो अग्नि कुंड से खुद को सराउंड करके बीच में बैठ के तपस्या करते थे, राइट? एंड वो महीने में केवल और केवल एक बार ही भोजन ले रहे थे, अग्नि के बीच में बैठ के। बड़ी घनघोर तपस्या है। इट इज नॉट समथिंग फॉर द वीक हार्टेड। तो इस प्रयत्न को आज भागीरथ प्रयत्न बोला जाता है ना? इस प्रयत्न को भागीरथ प्रयत्न बोला जाता है क्योंकि इतनी घनघोर तपस्या है। सो ऐसी घनघोर तपस्या को देखकर, है ना, ब्रह्मा जी स्वयं आए। और ब्रह्मा जी ने जब उनकी सिचुएशन सुनी, जिस फेज के थ्रू वो जा रहे हैं, he अंडरस्टूड दैट देयर इज कॉम्प्लेक्सिटी टू इट। तो उन्होंने उनका मार्गदर्शन कराया। और उन्होंने जो ये टिकट रेज की है ना, दिस टिकट दैट हैज बीन रेज्ड, है ना, तो फिर उन्होंने बोला कि ये इस डिपार्टमेंट में फुलफिल नहीं होगी, आई विल रेफर यू टू द अदर डिपार्टमेंट जहाँ पे फुलफिल होगी। एंड दैट डिपार्टमेंट इज लेड बाय भगवान शिव शंभू। सो उन्होंने ट्रांसफर कर दिया टिकट, राइट, ब्रह्मा जी ने। सो यस, भागीरथ, with he has revitalized his force to carry on his penance, ताकि वो और तपस्या करें।
एंड ही रिज्यूम्स हिज तपस्या। एंड इतनी घनघोर तपस्या की उन्होंने कि अब वो ना जल पी रहे हैं, ना खान पान कर रहे हैं। अब वो केवल अग्निकुंड की तपिश में बैठकर तपस्या कर रहे हैं। और दैट वाज टू मच, दैट वाज टू मच टू बी डाइजेस्टेड बाय द कंपैशन ऑफ लॉर्ड शिवा। राइट, दैट वाज टू मच। भगवान शिव शंभू प्रकट हो ही गए। इतना अनफ्लिंचिंग परसेवरेंस एंड डिवोशन देके भगवान शिव शंभू प्रकट हुए। एंड उन्होंने उनसे पूछा, भगवान शिव शंभू भागीरथ से पूछ रहे हैं, व्हाई हैव यू डन सच सिवियर पेनेंस? इतनी घनघोर तपस्या क्यों? तपस्या समझ में आती है, बट इतनी घनघोर, व्हाट्स द रीजन? आई वांट टू नो। भगवान शिव शंभू बहुत अर्नेस्टली wants to hear. Normally what happens, Indradev comes, Brahmadev comes, Bhagavan Shiv Shambhu himself comes, says मांगो। मांगो, क्या वर मांग रहे हो? मांगो, वरदान मांग रहे हो। वरदान मांगा जाता है, सो बी इट, तथास्तु, गायब। राइट। बट दिस टाइम भगवान शिव शंभू took a pause and he wanted to hear भागीरथ आउट। राइट, क्योंकि भागीरथ was in serious distress. Now, since Bhagavan Shiv Shambhu was all ears, Bhagirath narrated the story, क्या दुर्घटना हुई उनके परिवार में। तो उन्होंने बताया कि मेरे जो परम पिता हैं हमारे जो डायनेस्टी में, जो असेंडेंट हैं, है ना, एक महाराज सागर हैं। राइट, महाराज सागर थे। महाराज सागर थे और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ की घोषणा की। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि अश्व जो है, जो घोड़ा है, उसको, है ना, उसको खुला छोड़ दिया जाता है। एंड जहां जहां घोड़ा जाता है, जिस जिस राज्य के पास जाता है, इफ अ किंग हैज डन अश्वमेध यज्ञ, इट इज एक्चुअली इन वन वे अ चैलेंज टू द एंटायर यूनिवर्स टू, या तो जब घोड़ा आपके पास आएगा, यू हैव टू ऑप्शंस। या तो आप उसको कुछ ऑफर करेंगे, राइट, एंड पैरेलली यू विल सेंड अ ट्रिब्यूट टू द होस्ट किंग जिसने ये अश्वमेध यज्ञ का इनॉग्रेशन इनिशिएटिव लिया है, एंड यू विल सबमिट कि हाँ, आप चक्रवर्ती महाराज हैं। वी ऑल अदर, आई विल सबमिट टू यू एज माई किंग। या सेकंड आपके पास ऑप्शन होता है कि आप घोड़े को, अश्व को बंदी बना लें, एंड यू चैलेंज द अथॉरिटी, है ना, यू चैलेंज द क्लेम ऑफ द होस्ट किंग जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ का इनिशिएटिव लिया है, एंड देन देयर विल बी वॉर। फिर देखा जाएगा मैदान जंग में कि, है ना, कौन बब्बर शेर। राइट। सो अश्वमेध यज्ञ महाराज सागर ने छोड़ दिया। एंड संसार में एवरीबडी इज, एक तो रघुवंशीज हैव दिस रेप्यूटेशन, है ना, कि डोंट मेस विद देम। राइट, दे आर वेरी सात्विक पीपल, बट ऑन द बैटलफील्ड बिग नो। राइट। तो महाराज सागर्स रेप्यूटेशन प्रेसीड्स हिम। तो सब ही राज्य जो हैं वो सबमिट कर रहे हैं। अब इतना एम्बिशन, इतना पराक्रम देखकर ना, देयर इज वन जीवा, एक आत्मा है जो बहुत इनसिक्योर हो रही है। और जब भी कोई अश्वमेध यज्ञ करता है या बार बार यज्ञ करता है, तो इनसिक्योर हो जाते हैं। वो है महाराज इंद्र। क्योंकि जब कोई बारंबार अश्वमेध यज्ञ सक्सेसफुली करता है, तो उसको इंद्र का पद प्राप्त हो जाता है। राइट, ये भी है। नाउ इंद्र इज वॉचिंग फ्रॉम हेवेंस, ही इज वॉचिंग। व्हाई इज एवरीवन सबमिटिंग टू सागर? महाराज सागर के प्रति सभी समर्पित हो रहे हैं। कल को ये अगर बार बार अश्वमेध यज्ञ सक्सेसफुली करेंगे, मेरा तो पद चला जाएगा। कुछ करना पड़ेगा, आई विल हैव टू डू समथिंग। कुछ करना पड़ेगा, मुझे ये यज्ञ भंग करना पड़ेगा। तो महाराज इंद्र ने बहुत बहुत सारी ऐसी लीलाएं भागवतम में, जहां पे महाराज इंद्र बार बार किसी ना किसी का यज्ञ भंग कर रहे हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं। राइट, दिस इज वन ऑफ देम। राइट। तो महाराज इंद्र ने क्या किया? राइट, महाराज इंद्र ने षड्यंत्र रचा कि मैं किसी तरह किडनैप कर लूं अश्वमेध यज्ञ को,
जो अश्वमेध, जो अश्व है जो यज्ञ में यूज हो रहा है, मैं इसको किडनैप कर लेता हूँ। आई विल किडनैप दिस हॉर्स। तो ही ही डिसेंड्स ऑन आवर प्लेनेट एंड ही आइडेंटिफाइज कि कहाँ है ये घोड़ा। एंड उनको फाइनली दिखता है। वो भाग कर जाते हैं और यू नो उसकी रस्सी अपने वश में ले लेते हैं। नाउ ही हैज कंट्रोल ऑफ द हॉर्स। नाउ इंद्रा इज अ बिट कॉन्शियस। वो कह रहे हैं अगर किसी ने मुझे देख लिया कि इंद्र वहां से यहाँ नीचे आया है बस ये अश्व छुपाने के लिए, तो थू थू हो जाएगी मेरी। निंदा करेंगे लोग, कहेंगे धिक्कार है ऐसे राजा पे जो एक पृथ्वी लोक के राजा के पराक्रम एंड एम्बिशन को लेकर खुद इनसिक्योर हो गए। राइट। तो ही इज लाइक नहीं 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 नहीं, किडनैप करना पड़ेगा बट आई विल हैव टू पुट द ब्लेम ऑन समवन एल्स। सोचो दया, सोचो। तो फिर उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने देखा कि आसपास आश्रम है, एक मुनि का आश्रम है जिनका नाम है कपिल मुनि, है ना? कपिल, कपिल मुनि का आश्रम है। तो उन्होंने क्या किया, आश्रम के बाउंड्री पर उस घोड़े को बांध दिया और खुद वापस चले गए अपने राज्य। राइट। अब हम्म, अब क्या हो रहा है? हॉर्स इज मिसिंग। जो महाराज सागर हैं, ही इज अ बिट इंट्रीग्ड बाय द फैक्ट कि जो अश्व है वो मिल नहीं रहा है। तो जरूर है किसी ने कैप्चर किया है। So many kings have submitted. There has to be someone who has captured the horse, and he is asking for war. तो महाराज सागर ने इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को, 60,000 सन्स को, है ना, भेजा और बोला कि पिन पॉइंट हु हैज डेयर्ड टू डेयर अस, किसकी मजाल है देख कर आओ। सो जो सभी पुत्र हैं महाराज सागर के, they venture out into the forests, and then after much after very extensive search, they finally come upon the horse tied to the boundaries of an ashram of a muni. अब यहाँ पर उनसे गलती हो गई सभी बच्चों से। उन्होंने आंख दिखाना था और वो एलिगेशन करना शुरू हो गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि एक मुनि क्या ही करेगा एक घोड़े को लेकर। What would a Muni get out of, capturing Ashwamedh Yagya's horse? लेकिन नहीं, they suddenly jumped to a conclusion and here they blundered. बहुत बड़ी गलती हो गई and it is about to cost them. तो बहुत सारे swear words, unpalatable words कहकर they were accusing Kapil Muni, है ना, of theft, of malpractice, malintention, और इतनी निंदा की उन्होंने इस वैष्णव की, है ना, इतनी निंदा की। अब कपिल मुनि मेडिटेशन कर रहे हैं, उनकी आंखें बंद हैं, परंतु इतनी निंदा सुनकर ही ऑल्सो गॉट एंग्री, वेरी एंग्री। एंड उन्होंने अपने नेत्र खोले और गुस्से से बस फ्यूरियसली उन सभी 60,000 पुत्रों की ओर देखा। एंड बस उनकी दृष्टि के माध्यम से ही जो 60,000 के 60,000 पुत्र हैं, अगर आप काउंट करने पे आए तो आपको टाइम लगेगा, इसलिए मैं बस बोल रहा हूँ 60,000 पुत्र। राइट। दे ऑल टर्न टू एश, भस्म हो गए, सारे के सारे भस्म हो गए, जस्ट बाय दी, है ना, बाय दी फ्यूरियस ग्लेयर ऑफ कपिल मुनि। राइट। सो दे डिड नॉट, they performed actions without thinking properly, these 60,000 sons, and they jumped to a conclusion. अब जैसे ये न्यूज महाराज सागर तक पहुंची कि क्षण भर में उनके सभी पुत्र मारे गए हैं, तो he was very very morose, right, with a heavy heart. And then he had one grandson by the name Anshuman. जो अंशुमन है वो महाराज सागर के पोते हैं। उन्होंने अपने पोते अंशुमन को भेजा ऑन द सीन टू इन्वेस्टिगेट एंड सी व्हाट हैपेंड। 60,000 पुत्रों का क्या हुआ है।
So once Anshuman reached Kapil Muni's ashram, he begged for forgiveness, right? वो उनके चरणों में गिर गए और उन्होंने क्षमा मांगी अपने सभी है ना एल्डर्स के तरफ से उन्होंने क्षमा मांगी, राइट? एंड इतना यू नो सरल और शुद्ध भाव देख के, राइट, जब कपिल मुनि ने देखा कि अंशुमन आए हैं और क्षमा मांग रहे हैं, तो फिर उन्होंने बोला कि योर एंसेस्टर्स, योर 60,000 एंसेस्टर्स विल बी लिबरेटेड, उनको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी, केवल और केवल अगर, है ना, जो गंगा देवी हैं, हु इज बॉर्न ऑफ लॉर्ड विष्णु, वो अगर धरती पर आए और अपना आशीर्वाद जो है वो तुम्हारे 60,000 एंसेस्टर्स पर अपना आशीर्वाद बरसाएं, देन दे विल डेफिनेटली अचीव लिबरेशन। सो यही स्टोरी जो है वो महाराज भागीरथ भगवान शिव शंभू को सुना रहे हैं, राइट? सो भगवान शिव शंभू डिड हियर आउट भागीरथ कंप्लीटली विदाउट even disturbing his flow even once. And then Maharaj Shiv Shambhu very, simply and with total sheer humility, Bhagwan Shiv Shambhu asked Bhagirath with genuine concern, ki, how may I help you? Right? What boon do you need? I understand the situation. I understand where you're coming from. But now tell me now, how can I help you? I want to help you. So, तो महाराज भागीरथ कहते हैं कि एक्चुअली अगर हेवेंस को त्याग कर अगर माँ गंगा को पृथ्वी पर आना है, तो फिर शी विल कम विद मोमेंटस फोर्स, राइट? और अगर ऐसे मोमेंटस फोर्स के साथ अगर उन्होंने स्पर्श कर लिया पृथ्वी का, तो 60,000 क्या, है ना, है ना, सभी के ही पाप धुल जाएंगे। राइट? सो नाउ भगवान शिव शंभू कुड कनेक्ट द डॉट्स। तो भागीरथ वाज एक्चुअली आस्किंग भगवान शिव शंभू to neutralize the momentous force that, है ना, Ma Ganga will have when she makes her descent to planet Earth. So instantaneously, Bhagwan Shiv Shambhu readily accepted this request, and he accepted the opportunity to take pains for all other devotees, all other Vaishnavas on planet Earth, right? ताकि सभी को माँ गंगा का स्पर्श हो, जो स्वयं भगवान विष्णु के चरणों को धोते हुए पृथ्वी की ओर आती है, राइट? ताकि सभी को उसी माँ गंगा में डुबकी लगाने का अवसर मिले, जिसमें भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के चरण स्वयं धोकर आते हैं, ताकि हम सबको वो अवसर प्राप्त हो। सो ही डिसाइडेड, ओके, आई विल बेयर दिस मोमेंटस फोर्स ऑन माई हेड, मैं अपने सर पे लूंगा माँ गंगा को। एंड अंदर ही अंदर भगवान शिव शंभू इज ऑल्सो फीलिंग ब्लेस्ड। व्हाई? बिकॉज इसी बहाने, है ना, ही विल बी एबल टू कंटिन्यूअसली बेथ, है ना, इन दोज वाटर्स जो भगवान कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके आ रहे हैं। सो ही, दिस वॉज अ वेरी नाइस बार्गेन, राइट? So Bhagwan Shiv Shambhu is like, you had me at Krishna. What do I have to do? Tell me. So on Bhagirath's request, जब भगवान शिव शंभू took his position, तो भागीरथ ने, है ना, रिक्वेस्ट की माँ गंगा से, अब आप आ जाइए, अब आप आ जाइए। तो गंगा जी जो है वो, है ना, भगवान विष्णु के चरण स्पर्श करके, नमन करके, धोते हुए भगवान विष्णु के चरण धोते हुए वो धरती धरा पर आई और सीधा शी हिट द टारगेट, भगवान शिव शंभू के मस्तिष्क पे। एंड द मोमेंट गंगा हिट भगवान शिव शंभू's हेड, तो फिर जो भगवान शिव शंभू के जो मैटेड हेयर लॉक्स है ना, जो उनके कंधे तक ऐसे आते हैं,
एक एक मैटेड हेयरलॉक को ड्रेंच करते हुए गंगा मेड मेनी ट्रिब्यूटरीज ऑन प्लैनेट अर्थ। बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज बन गई। माँ गंगा की अगर आप मैप पे देखोगे तो बहुत ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना। एक अलकनंदा है, हाँ, एक भागीरथी है, और फिर अलग भी हैं। दे फर्दर दे गेट डिस्पर्स्ड, so they get dispersed from the source as well, other source, because भगवान शिव शंभू के बहुत सारे मैटेड हेयर लॉक्स हैं। he has a lot of matted hair। तो एक एक जो कलेक्टिव मैटेड स्ट्रैंड है, वहां से एक एक ट्रिब्यूटरी निकल रही है बेसिकली। दैट इज व्हाट द शास्त्रस टेल अस। सो भागीरथी आगे चल रहे हैं, है ना। सॉरी, भागीरथ आगे चल रहे हैं और माँ गंगा भागीरथ के पीछे पीछे चल रही है, राइट। और भागीरथ उनको उस स्थान पर लेके जा रहे हैं जहां पर कपिल मुनि ने विद हिज फियर्स ग्लेयर उन्होंने 60,000 उनके जो असेंडेंट्स हैं उनको, है ना, राख कर दिया था। तो जो गंगा है वो जो सारे एशेस हैं उनके ऊपर से अपना फ्लो पानी का लेकर जाती है। एंड 60,000 ऑफ ऑल दोज असेंडेंट्स, है ना, गेट लिबरेटेड, राइट। एंड सिंस माँ गंगा एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट ऑफ किंग भागीरथ एंड उनके पीछे पीछे चली टिल द अल्टीमेट डेस्टिनेशन, इसलिए माँ गंगा का नाम है भागीरथी, राइट। इसलिए हम गंगा मैया को भागीरथी कहते हैं, राइट। एंड इसीलिए, है ना, अ, भगवान शिव शंभू को गंगाधरन महादेव भी कहते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टोरी। तो लेकिन व्हाट आर द टेकअवेज? टेकअवेज पे पहले हम बात करते हैं कौन कौन कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में। लेट्स स्टार्ट विद द 60,000 सन्स, राइट। सो द 60,000 सन्स did not think before acting, and they met undesirable consequences. So even when you are very high on adrenaline, when you are full of all those passions and all those emotions are, you are high on emotions, you should take a pause and think that what you are actually getting into first। Second, जो महाराज भागीरथ ने इतनी कठोर तपस्या की, उससे हमें एक लाइफ लेसन मिलता है, परसिवियरेंस, है ना। परसिवियरेंस मीन्स टू एक्सेल इवन इन टाइम्स ऑफ डिस्कम्फर्ट, डिफिकल्टी, इनकन्वीनियंस, राइट। भक्ति में आती है रुकावटें, राइट, बट वी नीड टू परसिवियर, वी नीड टू मूव अहेड, वी नीड टू लुक अहेड एट ऑल टाइम्स। ब्रह्मदेव अगेन मार्गदर्शन कर रहे हैं, है ना। ही इज guiding, he is pointing towards the direction of Vaishnavas. Brahmadev is pointing towards the direction of the absolute Vaishnava, भगवान शिव शंभू। भगवान शिव शंभू से क्या टेक अवे मिलता है हमें? भगवान शिव शंभू से हमें ये टेक अवे मिलता है कि इवन इफ यू आर अ सीनियर वैष्णवा, whenever a junior Vaishnava approaches you, you need to listen attentively, right? It is not that only you will come here, you are taking sessions here at Shastra Sangha, है ना, बहुत बड़ी चीज हो गई तो। No, it's not that, right? When somebody speaks to you, when a devotee is speaking to you, even if he or she is junior, you need to listen attentively. You need to give them their fair share, their due share of respect, right? Respect is the, the absolute currency of compassion, love, affection. It has everything in it, right? So and भगवान शिव शंभू से हम यह भी सीख सकते हैं कि a devotee will always be there to help, to assist, right, to give a piece of his or her mind so that it can help you in your present adverse condition।
गंगा देवी। हमें माँ गंगा से क्या सीखने को मिलता है? टू बी इंस्ट्रूमेंटल इन कृष्णाज मर्सी, राइट? सो भगवान के चरण नहीं पड़े उन एशेस पे, तो भगवान के चरण हम सब तक कौन पहुंचाती हैं? गंगा मैया। सो गंगा मैया इंश्योर्स कि वो भगवान के चरण हम सब तक पहुंचाएं, राइट? एंड एक बोनस भी साथ में लेकर आती है ना? वो भगवान शिव शंभू को भी स्पर्श करते हुए आती हैं। सो शी एंश्योर्स कि हु सो एवर, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वैष्णव हो, हु इज एस्पायरिंग फॉर कृष्णास लोटस फीट, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों, है ना, के लिए बहुत आतुर है, वो साथ में, है ना, भक्तों की संगति भी दे देती है। एंड वो निमित्त मात्र बन रही है, जिस प्रकार अर्जुन, है ना, ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, उस रणभूमि में निमित्त मात्र बन रहे हैं। फिर कृष्णा वांट्स वो सुदर्शन बुलाएं, है ना, ब्लिंकेट से ज्यादा तेज हो, सबका संहार करें, चलो वापस हर बार चलें, है ना? नहीं, अर्जुन को निमित्त मात्र बनाया, क्योंकि भगवान को बहुत आनंद आता है जब उनके भक्तों को श्रेय मिले, जब उनके भक्तों को क्रेडिट पॉइंट्स मिले, ब्राउनी पॉइंट्स मिले, है ना, एक्स्ट्रा मार्क्स और गुड हैंड राइटिंग मिले, है ना? कृष्णा लव्स दैट। सो कृष्णा वांट्स माँ गंगा टू बी द मीडियम, राइट? है ना? तो इसीलिए हम सबको ना गंगा मैया में डुबकियां लगानी चाहिए। इट इज सेड दैट पिछले बहुत सारे जन्मों के पाप तक जो प्रारब्ध है हमारे नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वी शुड नॉट टेक दिस फॉर ग्रांटेड, राइट? वी शुड नॉट टेक दिस अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रांटेड कि गंगा मैया में हम अगर एनुअल प्लान ले लें, साल भर हम करेंगे पाप, ठीक है, फिर मारेंगे हम एक डुबकी, है ना, फिर पाप हो जाएंगे हमारे धो, ठीक है ना? This is very much similar to the sacrament of reconciliation that happens in the Western churches. ये मैंने सॉरी टेक्निकल बोल दिया, तो वही जो है ना कि चर्च जाओ ऑन फ्राइडेज और सैटरडेज, यू कन्फेस इन फ्रंट ऑफ फादर और सिस्टर, दे गिव यू फॉरगिवनेस एंड देन यू आर लाइक वाओ, आई कैन डू सम मोर, है ना? उस प्रोसेस को एक्चुअली जो होली चर्च है, कॉल्स इट द सैक्रेमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन और कन्फेशन, है ना? अगर हम गंगा मैया के साथ वही ट्रीटमेंट करेंगे तो फिर देर इज नो डिफरेंस बिटवीन अस एंड देम, देर इज नो डिफरेंस, राइट? गंगा मैया हमारे पाप धो देती हैं, राइट? वो हमें अपॉर्चुनिटी दे सकती हैं टू बेटर आवरसेल्व्स, कि हम वो पाप कर्म दोहराए ना। सो गंगा मैया हमारे पाप धो सकती हैं, लेकिन जो पाप करने की प्रवृत्ति है, जो अगर अंदर हमारे वो प्रवृत्ति है ना, उस पर सिर्फ हमारा कंट्रोल है, राइट? दैट इज आवर पावर ऑफ चॉइस एक्चुअली। तो जितनी हम सेवा भाव रखेंगे, जितना हम वी आर द मोर वी आर ईगर टू सर्व द लॉर्डशिप एंड हिज एसोसिएट्स, उतना ही वो प्रवृत्ति भी कम होती है। देयर आर सो मेनी पीपल जिनके बारे में हम सोचते हैं, यू जस्ट हैव टू टर्न ऑन एनी न्यूज चैनल फॉर 15 मिनट्स एंड आपको पता चलेगा दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ फिल इन द ब्लैंक, राइट? इट्स फुल ऑफ इट, राइट? आप न्यूज़पेपर पढ़ें, व्हाई इज इट दैट कि 90%, 99% ऑफ द टाइम्स the first page of the newspaper is not good news. It's never good news, right? We can very easily come to the conclusion कि ऐसे बहुत सारे जीव आत्माएं हैं जिनको बड़ा आनंद आता है दूसरों की पीड़ा में, राइट? बहुत आनंद आता है टू prick someone, to prick a person, to prick a person in everywhere, right? So this is a very evil minded concept, right? परंतु a Vaishnava should not walk on such lines. A Vaishnava should be like भगवान शिव शंभू, जो सामने वाले की पीड़ा को महसूस कर पाए, right? Who is very much eager to come up with a solution and present the solution in front of the jiva and instruct the jiva on how to act on what recommendation has just been made, right? So these are our takeaways from our first story.
from our first story for today, right? So now we'll begin our second segment, right? तो फर्स्ट स्टोरी सबको समझ में आई या गंगा ऊपर से निकल गई? ओके, ओके, वेरी नाइस। तो क्या हम सेकंड स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं? ओके, वेरी नाइस। सो, है ना, थीम वही रहेगा, बस थोड़ा सा अब स्वाद चेंज हो जाएगा, राइट? सो आज जो सेकंड स्टोरी है, जो हम शिव कथा की आज की सेकंड स्टोरी पे चर्चा करेंगे, उसका जो थीम है वो है अर्जुना विंस शिवाज ग्रेस, राइट? है ना? जो अर्जुन है वो भगवान शिव शंभू की करुणा पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। बेसिकली अर्जुना इज द रेसिपिएंट ऑफ द मर्सी ऑफ लॉर्ड शिवा। तो आइए आइए इस पे हम चर्चा करें। सो वॉर इज अबाउट टू ब्रेक आउट, इट इज इनएविटेबल, वॉर इज ऑन द कार्ड्स। अब युद्ध होगा, है ना? अब रण होगा। अब सब अपना पराक्रम दिखाएंगे। महाभारत, वॉर इज अराउंड द कॉर्नर, राइट? बोथ साइड्स आर टेंस, है ना, पांडव और कौरव। जो पांडवस हैं वो अपना, नो, दे आर इन एक्साइल। वो अभी भी अपना वनवास का टेन्योर पूरा कर रहे हैं और उनको अज्ञातवास भी करना है। अब वनवास के दौरान, है ना, भगवान श्री कृष्ण हमेशा, चाहे भक्त महल में रहे या जंगल में रहे, भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने भक्त का साथ देते हैं, इसलिए उन्हें भक्त वत्सल कहते हैं, राइट? सो कृष्णा इज फुल्ली अवेयर दैट वॉर इज ऑन द कार्ड्स एंड ही वांट्स कि जो पांडवास हैं वो एक फुल थ्रॉटल कॉम्बैट के लिए तैयार हो जाएं, सज रहें। बी अवेयर पांडवास, डोंट गेट कंफर्टेबल, है ना? एंड वो पांडवास को समझा रहे हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि जब तुम वनवास काट के, अज्ञातवास काट के फिर हस्तिनापुर आओगे तो राज्य मिलेगा तुमको? इज गिविंग देम अ रियलिटी चेक। वो युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं, नहीं भ्राताश्री, नहीं मिलेगा। दुर्योधन विल नॉट गिव यू बैक द किंगडम। इफ इवन इफ यू ट्राई टू कंटेस्ट इट, ही विल नॉट गिव इट। इट इज टाइम दैट वी बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। तो फिर इस वर्स्ट केस सिनारियो को मद्देनजर में रखते हुए वो खासकर अर्जुन को उपदेश देते हैं, निर्देश देते हैं कि अर्जुन, यू आर गोइंग टू बी द की, राइट? कृष्णा नोज अर्जुन इज गोइंग टू बी द की। तो वो अर्जुन को कह रहे हैं कि यू आर गोइंग टू बी द की इन दिस वॉर, सो यू नीड टू बी स्पेशली प्रिपेयर्ड। तुम्हें तपस्या करनी चाहिए। यू शुड गो टू द हिमालयस। हिमालय में तपस्या करो और भगवान शिव शंभू की आराधना करो। दिस इज व्हाट कृष्णा इज इंस्ट्रक्टिंग अर्जुन, राइट? है ना? कृष्णा वांट्स अर्जुन टू टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ द टॉप मोस्ट वैष्णवा, है ना? वैष्णवा नाम यथा शंभो। सो ही सेज कि यू मस्ट प्लीज, है ना, लॉर्ड शिवा, भगवान शिव शंभू का नाम आशुतोष भी है अर्जुन। ही विल बी प्लीज बाय योर सर्विस, एंड वंस ही इज प्लीज, उनसे पशुपात अस्त्र भी यू शुड आस्क फॉर इट। जब वो तुमसे पूछेंगे कि क्या वरदान चाहिए, यू नीड टू आस्क पशुपात अस्त्र। सो अर्जुना, है ना, readily accepted this suggestion of Madhusudan Krishna, and he, है ना, instantly left for the Himalayas. And हिमालय में एक पर्वत है जिसका नाम है इंद्र किला, यू नो, माउंट इंद्र किला। तो माउंट इंद्र किला पर वो खुद को विराजमान कर देते हैं, एंड वो क्वाइटली ही इज डूइंग तपस्या देयर। एंड उस अ, उस हिमालय की चोटी पर बहुत सारे अन्य और ऋषिगण हैं जो क्वाइटली तपस्या कर रहे हैं। नाउ जैसे ही
अर्जुन तपस्या कर रहे हैं तो द वर्ड स्प्रेड कि वनवास के दौरान हिमालय के वनों में, है ना, हिमालय के पर्वत के चोटी पर, इंद्रकला पर्वत की चोटी पर अर्जुन पशुपात अस्त्र का आवाहन करने के लिए भगवान शिव शंभू की आराधना कर रहे हैं और तपस्या में विलीन हो चुके हैं. He has started this new spread like this, like wildfire. और ऐसे हिमालय हम सभी को मैप पे पता है ऊपर है. हिमालय से न्यूज स्प्रेड हो के कहाँ कहाँ पहुंची? दिल्ली, यानी कि हस्तिनापुर. राइट, दिल्ली पहुंची. और हस्तिनापुर में कौन बैठे हुए हैं? दुर्योधन. दुर्योधन बैठे हुए हैं. और दुर्योधन को जैसे ही कानो कान खबर मिली कि अर्जुन पशुपात अस्त्र, ये तो बहुत हानिकारक है हमारे लिए, इट मीन्स दैट दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड प्रिपरेशंस फॉर वॉर, है ना. और हम यहाँ पर एट ईज बैठे हुए हैं. वी नीड टू स्टार्ट प्रिपरेशंस फॉर वॉर, परंतु उससे पहले हमें अर्जुन की तपस्या भंग करनी पड़ेगी. राइट, हमें अर्जुन की तपस्या भंग करनी पड़ेगी. सो पिछले स्टोरी में इंद्रदेव अश्वमेध यज्ञ भंग कर रहे हैं. तो बेसिकली आई थिंक डिवोटीज के लाइफ में ना, जब भी व्हेनेवर वी चैंट और डू समथिंग, तो कुछ ना कोई थॉट ही होता है जो हमें भंग करता है ना. हर कथा में कुछ भंग करने का उद्देश्य कोई ना कोई रखता है. तो इस केस में दुर्योधन जो है, जो 100 कौरव भाइयों में से जो सबसे ज्येष्ठ हैं, ज्येष्ठ पुत्र हैं धृतराष्ट्र के और गांधारी के, ही मेक्स अ प्लान. राइट. तो उन्होंने एक असुर को भेजा, इसका नाम है मूक आसुर. MOOK, बाद में असुर लगा दो, मुकासुर. तो मुकासुर जो है, he reaches the place and he takes the shape, size and form of a wild boar. Right? Wild boars are very, very dangerous. Right? They are known for being very dangerous. They actually kill. They are hunters. So, मुकासुर को वो भेजते हैं. राइट. एंड जैसे ही वो पर्वत के विसिनिटी में आते हैं तो बहुत सारी आंधी तूफान शुरू हो जाती है. राइट. एंड जो सभी ऋषि मुनि गण होते हैं जो तपस्या कर रहे हैं, वो भाग कर अपने अपने हट्स में जा रहे हैं, अपने अपने केव्स में जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ऐसा तूफान आया कि जो पर्वत ही ले जाएगा साथ में. इतना बड़ा तूफान आया हुआ है. राइट. परंतु राइट, वहां पर बहुत शांति से राइट, बहुत शांति से अर्जुन ध्यान लगाकर, एंड नॉट डिस्टर्ब्ड बाय दैट स्टॉर्म, है ना, ही इज कंटिन्यूइंग हिज पेनेंस. अब ये सब कुछ, ये जो सीन हो रहा है ना, अर्जुन को तपस्या, है ना, करते हुए कौन देखते हैं कैलाश में? भगवान शिव शंभू और माँ पार्वती. ना हो, उनको भी खबर मिल गई कि ये पशुपात अस्त्र के लिए अर्जुन तपस्या कर रहे हैं. लेकिन लेकिन जो माँ पार्वती है, शी हैज हर रिजर्वेशंस. राइट, शी हैज हर रिजर्वेशंस. शी इज नॉट कन्विंस्ड. तो विद furrowed eyebrows, this is how माँ पार्वती is looking at अर्जुन, है ना, विद ग्रेट कंसर्न, विद स्क्रूटिनी, है ना, शक की नजरों से. राइट. तो फिर माँ पार्वती urges and puts her mind in front of her husband, and she explains कि पशुपात अस्त्र is a weapon of destruction, और हम किसी के भी हाथ में ये नहीं दे सकते प्रभु. My lord, my sweet husband, we need to check अर्जुना's credit worthiness. जिस प्रकार अगर आप कोई भी कंपनी या कोई पर्सन लोन लेने जाता है, तो व्हाट आर द बैंकर्स अप टू? दे चेक योर सिबिल स्कोर, दे चेक योर क्रेडिट वर्दीनेस. आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जाते हैं तो आपका सिबिल स्कोर देखा जाता है, कि हाउ गुड आर यू एट, हाउ डिसिप्लिन आर यू एट मेकिंग योर पेमेंट्स ऑन टाइम. सो सेम चीज हो रहा है, अर्जुन का सिबिल स्कोर चेक किया जा रहा है यहाँ पे. राइट. एंड माँ पार्वती वॉन्ट्स टू एंश्योर दैट हर हस्बैंड, है ना, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आशुतोष ना बन जाए, क्योंकि पशुपात अस्त्र मांगा जा रहा है. राइट. सो नॉर्मली क्या होता है? मांगो
क्या वर मांग, जो वर मांगना है मांगो। और फिर बाउंसर रखी जाती है भगवान शिव शंभू के सामने, एंड वो आशुतोष बन के तथास्तु कहते हैं। अब पार्वती मैया को पहले पता चल गया कि मांगा क्या जाने वाला है। तो अब वो अपनी हस्बैंड को समझा रही है, देखो समझो, सुनो, बैठो, लिसन, राइट। पशुपात अस्त्र मांगा जाएगा, ऐसे नहीं देना, नहीं देना, है ना, ठीक है। एंड भोलेनाथ तो है ही भोलेनाथ, वो ही इज वेरी अटेंटिवली लिसनिंग, राइट। तो देर इज वन वेरी स्पेशल फीचर अबाउट लॉर्ड शिवा, वो सोचते, वो सुनते पूरा है माँ पार्वती को, फिर भी जो मन में है वही करेंगे। दैट इज अ वेरी यूनिक फीचर ऑफ लॉर्ड शिवा, राइट। कि वो पूरा सुनेंगे है ना, बट इन द एंड ही डज व्हाट ही प्लीजेस। हाँ, एंड देन ही मेक्स इट अप टू हिज वाइफ एज वेल, ऐसा नहीं है। सो he very eagerly and seriously listens to his wife, Ma Parvati, and then both of them, when I say both of them, I mean Ma Parvati, right? They come up with a plan, right? They come up with a plan, and the plan is कि दोनों भेष बदल कर जाएंगे, है ना, इंद्र किला, जो माउंटेन है ना, हिमालय है, इंद्र किला, वहां जाएंगे, लेकिन भेष बदल कर जाएंगे, राइट। और जब भेष बदल कर जाएंगे, दे विल गो एज अ हंटर कपल, राइट, एंड दे विल डू सम लीला। लीला क्या है जानते हैं। तो लेट्स कम बैक व्हाट्स हैपनिंग ऑन ग्राउंड। ये कैलाश में पैरेलली हो रहा था, अर्जुन तो तपस्या कर रहे हैं और एक स्टॉर्म आया है। द स्टॉर्म हैज बीन कॉज्ड बाय मूकासुर, राइट, मूकासुर। तो अर्जुन जब ध्यान लगा रहे हैं, बट ही इज वेरी सेल्फ अवेयर, ही कैन सेंस दैट देयर इज सम नेगेटिव एनर्जी अराउंड हिम, एंड ताकि उनकी तपस्या भंग ना हो, वो बस हल्की सी अपनी आंखें खोलते हैं, इन विच इज इनफ टू जस्ट have a quick look of what's happening around. And he sees he through the bushes a very wild, ferocious animal, Anna, is charging towards him in order to kill him. And it did not take him more than a second to realize कि एक असुर है ये, कोई दिव्य असुर है. So, being a kshatriya, what is his first instinct of self-defense? है ना, go for your weapon, है ना, गांडी उठाओ और सीधा, राइट, दैट्स हिज गो टू रिएक्शन. परंतु जो अर्जुन है, वो अपने मेजर वेपन्स, है ना, छोड़ कर आए थे, क्योंकि ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि पीसफुल मेडिटेशन होने वाली है, राइट. तो वो अपने फुल फ्लेजेड वेपन्स नहीं लेकर आए, राइट. सो ही ओनली हैड अ फ्यू एरोज, जस्ट अ फ्यू एरोज, नॉट द एंटायर क्विवर, है ना. जो अर्जुन का क्विवर है, क्विवर इज बेसिकली जिसमें एरोज हम संभाल के रखते हैं और पीछे से निकालते हैं ना, दैट इज कॉल्ड क्विवर. तो वो जो क्विवर है, उनको भी इतना दिव्य क्विवर, पूरा जो उनका जो आर्चरी सेट है, वो अपने आप में बड़ा दिव्य है. उनके क्विवर से अनलिमिटेड एरोज निकलते हैं. अर्जुन के पास वरदान था दैट हिज क्विवर विल गिव राइज टू अनलिमिटेड एरोज. तो जब भी वो पीछे से एरो निकालते हैं, उनके हाथ में एरोज लगते ही थे, राइट. ही वाज नेवर आउट ऑफ एरोज. परंतु पूरा सेट नहीं है, तो ही हैड जस्ट अ फ्यू एरोज, राइट. तो जैसे ही उन्होंने देखा कि असुर उनको मारने के लिए भाग रहा है, उनकी तरफ चार्ज कर रहा है, तो उन्होंने एक एरो निकाला. ही हैड ओनली अ फ्यू एरोज. एक एरो निकाला एंड ही शॉट इट राइट एट द असुरा. एंड जैसे ही शॉट इट, अर्जुना के साइड से पैरेलली एक और एरो आया पीछे से, जो इतनी तेज गति से निकला कि अर्जुन दंग रह गए कि इतना तेज बाण छोड़ कौन सकता है मेरे अलावा, है ना. अर्जुन इज अ धनुर्धर, ही इज धनुर्धारी, ही इज वर्ल्ड फेमस, वर्ल्ड रिनाउंड, एंड अ बेस्ट आर्चर एवर. एंड द बेस्ट आर्चर एवर इज नाउ कंफ्यूज्ड. वो आश्चर्यचकित है, हैरान है कि किसने इतने जोर से एरो निकाला है, और वो बिल्कुल साइड से शू करके गया अर्जुन के. एंड अर्जुन का बाण उस बोर को लगा, जो एक दानव है, एक राक्षस है,
और दूसरा एरो भी लगा, एंड द बोर डाइव्ड। जो राक्षस है, जो दुर्योधन ने भेजा था, उसकी हत्या हो गई। नाउ अर्जुन इज एकदम मुड़े, कौन है वहां, राइट? तो दिस हंटर केम इन फ्रंट। तो जो दिस हंटर इज नो वन अदर देन भगवान शिव शंभु, एंड देर इज अ हंट्रेस एज वेल, इन जो है माँ पार्वती। तो जो हंटर है, जो भगवान शिव शंभु है, उनका नाम है किरीट, KIRIT, किरीट। एंड जो हंट्रेस हैं, उनका नाम है किरीता, जस्ट एड एन ए इन द एंड, किरीता, किरीत एंड किरीता। तो जो किरीत हैं, हु इज लॉर्ड शिवा, ही claims that he has hunted down that राक्षस। मेरा बाण तुमसे दूर चलाया मैंने और तुमसे पहले उसको लगा। सो इट इज माई, इट इज आई क्लेम दिस बोर। एंड अर्जुना's क्षत्रिय ब्लड स्टार्टेड बॉइलिंग। He was like कि मैंने मारा है, मैंने मारा है। एंड किरित इज लाइक नहीं, मैंने मारा है। सो नाउ देर इज दिस, है ना, समथिंग इज बॉइलिंग हियर। एंड किरीट जो है, ना किरीट जो है, ही चैलेंजेस अर्जुना टू अ फाइट। कि देखते हैं कौन ज्यादा पराक्रमी है। लेट अस सी, राइट? लेट अस सी हु इज एक्चुअली द बेटर हंटर, बेटर वॉरियर, है ना? अर्जुन, राइट? यू सेड योर नेम वाज, या आई हर्ड अबाउट यू, नॉट मच बट क्वाइट अ बिट। लेट्स सी इफ यू आर, you know, if you're all show, if you're up for a show or you're just talk. Can you walk your talk? Let's find out. So Arjuna, being a Kshatriya never says no to a battle, right? So he readily said yes. So both of them went head on head to each other. And बाणों से लड़ाई नहीं हुई, है ना, तलवार से हुई, राइट? सो तलवार से लड़ाई हो रही है, एंड दे आर इन क्लोज कॉम्बैट विद ईच अदर। सो बाणों से क्या होता है कि आप दूर से एक दूसरे को भेदते हैं, बट वेन यू आर अप फ्रंट विद योर विद योर ऑपोजिशन लाइक हियर, एंड योर, इट इज सो क्लोज कॉम्बैट। तो भगवान शिव शंभु और अर्जुन आर फाइटिंग ईच अदर। इट इज नेक टू नेक, इट इज वेरी क्लोज कॉम्बैट, राइट? तो रात्रि का समय हो गया, एंड रात्रि में जो उनके सॉर्ड्स हैं, उनसे जब भी वो लड़ रहे हैं, whenever they would clash, तो चिंगारियां निकल रही थी। थंडर was, you know, emanating from the clash of those swords। अर्जुन का ऐसा पराक्रम कि वो भगवान शिव शंभु को, यू नो, टक्कर देने का प्रयास कर रहे हैं, राइट? इतना पराक्रम है अर्जुन में, राइट? एंड भगवान शिव शंभु इज एक्चुअली, है ना, नोटिंग डाउन द सिविल स्कोर। यस, ओके, नॉट बैड। है ना, वेरी वेल, फाइटिंग वेरी वेल, राइट? तो सो, पर एट द सेम टाइम जो किरित हैं, वो हर एक एक प्रहार को काउंटर कर रहे हैं, राइट? एंड किरीट इज नॉट जस्ट प्लेइंग, ही इज, जो भगवान शिव शंभु है, वो सीरियसली फाइट कर रहे हैं अपने, एज इफ ही इज एट वॉर, एंड विद द इंटेंशन टू एनाहिलेट अर्जुना। ही, दे आर, बोथ ऑफ देम आर गोइंग फॉर द किल। सो किरीट बीइंग भगवान शिव शंभु हिमसेल्फ, सो किरीट ने ऐसा प्रहार किया कि इट थ्रू अवे अर्जुना स्वॉर्ड एट अ डिस्टेंस। तो अब अर्जुन ना, ही इज डाउन टू हिज हैंड्स, एंड भगवान शिव शंभु हैज हिज स्वॉर्ड। नाउ भगवान शिव शंभु ड्रॉप्स हिज स्वॉर्ड एंड सेज, आई नेवर नीडेड माय स्वॉर्ड एनीवे, राइट? लेट्स गो हैंड टू हैंड नाउ। तो बोथ ऑफ देम आर, हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो रहा है। दे आर पंचिंग ईच अदर, राइट? ब्रूजिंग ईच अदर अप, राइट? But eventually, whatever Arjuna is throwing at Bhagwan Shiv Shambhu, it is just like a feeble attempt. जैसे भगवान शिव शंभू को सिर्फ मक्खी उड़ानी पड़ रही है, राइट? एंड अर्जुना इज जस्ट परप्लेक्स्ड,
एंड भगवान शिव शंभू अपने हाथ से कभी अर्जुन का हाथ मरोड़ रहे हैं, फिर उसको फ्लिप करके कहीं फेंक रहे हैं। एंड अर्जुन द ग्रेट वॉरियर इज ऑल ओवर द प्लेस। व्हाट्स हैपनिंग है ना? ऐसा पटका जा रहा है अर्जुन को भी, राइट? बट अर्जुना इज गिविंग, नो, भगवान शिव शंभू अ वेरी फेयर फाइट, अ नेक टू नेक फाइट। एंड भगवान शिव शंभू इज अनेबल टू इग्नोर सच कॉम्पिटेंस। ऐसा पराक्रम कहीं नहीं है जैसा अर्जुन का है। सो नाउ अर्जुना has realized that he is no match for this hunter, right? He knows that he will continue to fight, है ना? And he is no match for this hunter, for Kirit. So he knows that now I need divine intervention. So जहां पर अर्जुन तपस्या कर रहे थे भगवान शिव शंभू को प्लीज करने के लिए, उस जिस लिंग, जो लिंगम है, जो शिवलिंग है, जहां पर तपस्या कर रहे थे, वो बिल्कुल बगल में था। तो अर्जुन pays his danvats to शिवलिंग and prays कि, oh my Lord Shiva, only you can save me, only you can give me the strength now, right? And the moment he pays his danvats and offers prayers to Shivlingam, right? Parvati Maya is now again noticing. She's noticing again with furrowed brows and शिव जी भी जो किरीट बनकर आए वो भी हैरान है कि, है ना, कि ऐसा समर्पण है कि दो ही इज सो पावरफुल बट स्टिल ही इज सबमिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। तो अर्जुन क्या है, वो एक फ्लावर गार्लैंड जो उन्होंने तैयार की हुई थी वो शिवलिंग को पहनाते हैं, राइट? एंड दंडवत करते हैं सर झुका करना फॉर ब्लेसिंग्स, ताकि ही कैन कंटिन्यू टू फाइट किरीट हु इज नो नॉकिंग हिम लेफ्ट राइट एंड सेंटर। अब जैसे वो गार्लैंड पहनाते हैं शिवलिंग पर, गार्लैंड गायब। एंड ही इज लाइक, क्या मैं इतना थक गया हूं कि आई एम हेल्यूसिनेटिंग नाउ, है ना? एम आई सच अ वुस, राइट? कि क्या मैं इतना टायर्ड हूं? एम आई सो ड्रेन्ड कि आई हैव लॉस्ट ऑल माय विट्स? मैंने अभी भी गार्लैंड पहनाई है शिवलिंग को। तो ही लुक्स फॉर द गार्लैंड हियर एंड देयर, एंड व्हेन ही, जब उनकी नजर किरीट पे जाती है, ही सीज दैट द गार्लैंड इज एक्चुअली ऑन किरीट्स, नो, Kirit is garlanded, not the lingam. Kirit is garlanded. And he's confused. But when he connects the dots, he realizes all this while, इतनी देर से भगवान शिव शंभू ही सामने थे। एंड जैसे ही उनको ये रियलाइज हुआ, वो कूदते हैं किरीत की ओर। ही जंप्स टू टुवर्ड्स किरीत एंड ही पेज हिज दंडवत्स। भगवान, भगवान मुझसे भूल हो गई, भगवान मुझसे भूल हो गई। दिस वाज नॉट माय इंटेंशन। मुझे पता ही नहीं था कि आप आए हैं, है ना? आप मुझसे, आप लड़ने क्यों है मुझसे प्रभु, है ना? आप मुझे बता देते कि आप स्वयं आ रहे हैं, राइट? मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। हाउ कैन इट बी दैट अ सर्वेंट इज अनेबल टू आइडेंटिफाई हिज मास्टर? ये तो मुझसे बड़ा जघन्य अपराध हुआ प्रभु, राइट? बट भगवान शिव शंभू इज वेरी मच प्लीज, राइट, है ना? बिकॉज देर इज सरेंडर हियर, है ना? ही कुड सी दैट वर मांगने से पहले, दो ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ माई ट्रू आइडेंटिटी, वर मांगने से पहले ही सबमिटेड टू मी and he was totally dependent on me and he was asking for my blessings only. So after begging for forgiveness, right, Anna, Shivji said that Arjun, my dear Arjun, right, first of all, it was such a pleasure fighting with such a renowned warrior like you. भगवान शिव शंभू एडमिट करते हैं कि ऐसी फाइट मैंने कभी नहीं किया है। आई लव्ड इट, राइट? द वे यू फॉट, you fought valiantly. So then he says, what blessings can I bestow on you? Right. So Arjuna asks with folded hands and says, I would like the Pashupatastra to fight against the Kauravas. So Bhagwan Shiv Shambhu कहते हैं तथास्तु. So he gives Pashupatastra to Arjuna and says, I am giving you an additional bonus. Not just this Pashupatastra. He says, नॉर्मली जब कोई भी देवी देवता गण
या कोई भी अपना अस्त्र देता है, इट इज फॉर वन टाइम यूज, है ना? बट अर्जुन, सिंस यू आर सच अ प्योर डिवोटी ऑफ गोविंद, since you are such a pure devotee of Krishna and of me, you will be able to use it even after the Mahabharat war. जो पशुपात अस्त्र है तुम्हारा ही रहेगा. It will come back to you, right? So you will be able to use it even after Mahabharat war is over. And after receiving this boon, although अर्जुन को मिल चुका था, जो वो निकला था पाने के लिए उनको मिल चुका था, बट इन द years that followed, वनवास के जो आने वाले वर्ष हैं, है ना, और वनवास के बाद जो अज्ञातवास का जो 1 साल था, उसके दौरान अर्जुन ने स्वयं से खुद से प्रतिज्ञा ली कि वो कभी भी अपने तरफ से पहले इन दिव्य अस्त्रों का, है ना, इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनसे जो भूमि देवी है उनको बहुत सफर करना पड़ता है. इट हैज सच एटॉमिक एनर्जी टू इट, राइट? इट हैज सच न्यूक्लियर एनर्जी टू इट दैट मदर अर्थ को हानि पहुंचेगी. इसलिए he decided he will never use a divyastra from his side first, right? So he will only use these astras in self defense. He will never initiate intervention of divine weaponry. So, and he made this pratigya keeping one fact in mind, कि जिसके तरफ स्वयं वासुदेव कृष्ण है ना, उसको प्लान बी की क्या आवश्यकता है, राइट? So I will keep these divine weapons aside, right? And whenever Vasudev Krishna will instruct me to use them, then only I will use them. Otherwise, I will not use them. है ना? तो throughout the war of Mahabharat, जब भी जरूरत पड़ी कोई दिव्य अस्त्र, है ना, कोई स्पेशल एरो यूज करने की, कृष्णा वुड टेल अर्जुना कि अर्जुन, दिस इज द राइट टाइम फॉर दिस अस्त्र, फॉर दिस पर्सन. छोड़ो, उस दिशा में छोड़ो उसके प्रति. तो अर्जुन would always follow Krishna's instruction even in those times where अपने पराक्रम के बेसिस पे उन्होंने जो भी अर्जित किया है, in one way he could have said no, मैं अपनी मर्जी का मालिक, my life my rules, है ना, है ना, मैं इंडिपेंडेंट हूं, है ना, है ना. But no, he is so much capable. He is all independent if he wants to be, but he kept all the divine weapons in Krishna's lotus feet. He kept all his capability in Krishna's lotus feet, right? That is surrender, you know? And this story was able to reach such a conclusion only because of Bhagwan Shiv Shambhu's intervention. So Krishna also wants his devotees to take the association of Bhagwan Shiv Shambhu, right? Because you cannot go to Krishna without the blessings of Bhagwan Shiv Shambhu, right? So भगवान के जो भी इनर सर्कल्स है ना, उसमें से सबसे पहले, है ना, सबसे पहले नहीं तो डेफिनेटली हर सर्कल में, हर इनर सर्कल में, हर लीला के इनर सर्कल में, जो बहुत घनिष्ठ सर्कल है, जो बहुत गुह्यम सर्कल है, जो बहुत कॉन्फिडेंशियल सर्कल है ना, वहां पर भगवान शिव शंभू अवश्य पाए जाते हैं, राइट? वृंदावन में कौन है? गोपेश्वर महादेव, है ना. उज्जैन में कौन है? महाकालेश्वर, राइट? इसी प्रकार से इफ यू गो डाउन साउथ वी फाइंड, है ना, रामेश्वरम लिंगम, राइट? यस. है वो गुजरात में द्वारका की नगरी है, बगल में कौन निवास करते हैं? सोमनाथ, राइट? जगन्नाथ पुरी में, है ना, क्षेत्र जिस प्रकार ये सब क्षेत्र पालक हैं, तो हर स्थल के, हर जहाँ पे भगवान लीला करते हैं उसके जो क्षेत्र पालक हैं वो भगवान शिव शंभू हैं. He takes care that all arrangements are being made
है ना, सो दैट कृष्णा इज एबल टू परफॉर्म हिज लीला। तो महादेव गोपी का फॉर्म लेते हैं एंड गोपेश्वर महादेव बन जाते हैं। राइट। सो व्हाट आर द टेकअवेज? हमें इस स्टोरी से क्या समझ में आता है? लेट्स पिक अप द कैरेक्टर्स हियर। सो लेट्स स्टार्ट विद our own लॉर्ड। भगवान श्री कृष्ण से हमें क्या सीखने को मिल रहा है? कृष्णा इज इंस्ट्रक्टिंग ऑल us वैष्णवास टू टेक द एसोसिएशन ऑफ एग्जॉल्टेड वैष्णवास। वी शुड ऑलवेज सराउंड आवरसेल्फ, है ना, with the association of senior Vaishnavas, right? Whom we can always look up to, जिनसे हमेशा हमें सीखने को मिलता है। And we should always be open to direction, supervision, correction, है ना? We should always be open to that. Secondly, what is Arjuna, showing by his character? कि you need to be receptive enough to accept instructions, right? When भगवान श्री कृष्ण जब इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, है ना, तो अर्जुन ने ये नहीं बोला अच्छा 5 मिनट में आया, मैं 5 मिनट में आया, है ना, अभी, है ना, नेटफ्लिक्स चल रहा है, सब्सक्रिप्शन वैसे ही कल खत्म हो रही है ना, मैं 5 मिनट में आया, है ना, देयर इज नो सच थिंग एज 5 मिनट। एक पूरी स्टोरी थी ना बचपन में, 5 मिनट में, हाँ, हर चीज डिले होती होती फिर वो काम रह जाता है। सो नो, अर्जुना रेडिली एक्टेड ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज गुरु, राइट। इससे हमें यह पता चलता है कि यस, इन भगवद गीता 2.7 वी हैव दैट वंडरफुल श्लोका वेयर अर्जुन ऑन द फील्ड ऑफ ऑन द बैटल फील्ड, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में वो समर्पण कर रहे हैं खुद को भगवान के चरणों के प्रति बाय सेइंग 2.7 भगवद गीता, कार्पण्य दोषो पहतस्व भावा पृच्छामि भ्राम सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रया श्याम निश्चितम रोहितन में शिष्यस तेहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। शिष्यस, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, एक्सेप्ट मी एज योर डिसाइपल, आई हैव सरेंडर्ड ऑन टू योर लोटस फीट। तो रणभूमि में तो सरेंडर किया ही है अर्जुन ने, उससे पहले भी जब जब अवसर प्राप्त हुआ अर्जुन को, ही हैज सरेंडर्ड, राइट। एंड इससे हमें यह पता चलता है कि व्हेन वी आर इन अ वॉर लाइक सिचुएशन और व्हेन वी आर फेसिंग द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ डेथ, वी विल बी एबल टू सरेंडर अनटू कृष्णा। उस समय हरि नाम हमारे मुखारविंद से तभी निकलेगा जब हम श्वास लेने के लिए तड़प रहे होंगे, जब आजीवन भर समर्पण किया हुआ है, जब भी अवसर प्राप्त हुआ है, वी आर इंडल्ज्ड इन दिस डिवाइन एक्ट ऑफ सरेंडर, राइट, टू आवर टू द गुरु परंपरा, राइट, टू वैष्णवास, टू आचार्य गण, टू कृष्णा's associates, है ना, टू कृष्णा हिमसेल्फ, राइट। तभी अंत में राम नाम निकलता है, वरना वैसे भी राम नाम तो सत्य है ही, तो क्यों ना जीते जीते ही उसको सत्य बना लो। वाई इज इट ओनली कि राम नाम is सत्य पोस्ट डेथ? वाई नॉट व्हेन यू आर लिविंग राम नाम सत्य है? राम का नाम लो भाई, है ना। जब भीमसेन वनवास में, वहां पे अर्जुन हिमालय में, यहाँ पे भीमसेन वन में यू नो भ्रमण कर रहे हैं, एंड ही कम्स अक्रॉस अ बिग मंकी, एंड उसकी पूंछ हटाने के लिए वो कह रहे हैं कि बानर अपनी पूंछ हटा वरना मैं पटक दूंगा, है ना। सो एक वृद्ध वानर कहता है अरे भाई मैं वृद्ध हूं, तुम खुद ही हटा लो। सो भीमसेन सिंह कि आप वृद्ध हैं, मैं हटाना नहीं चाहता, मैं आपके ऊपर से भी निकलना चाहता, राइट। तो फिर वानर सेज कि मैं बहुत टायर्ड हूँ, मैं विश्राम कर रहा हूँ, खुद हटा दो प्लीज, यू सीम टू बी अ वेरी बफ मैन, व्हाट आर दीज मसल्स फॉर, है ना, इट सीम्स यू गो टू जिम, है ना। तो भीमसेन सेज कि ठीक है मैं खुद ही हटा देता हूँ, एंड वो पूरे अपने सारे जोर लगा लेते हैं, 1 इंच तक नहीं मूव होती वो वानर की टेल। हाँ, सो भीमसेन सबमिट्स एंड सेज कि आप कौन है? तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, हनुमान, आई एम हनुमान, योर एल्डर ब्रदर, वी बोथ आर पवन पुत्र, राइट। तो वो भीम को क्या उपदेश देते हैं हनुमान जी? भीमसेन इज सो फॉर्चुनेट, उनको ही हैज हनुमान एज हिज एल्डर ब्रदर, राइट। हाउ फॉर्चुनेट, वाओ। सो भीमसेन को वो, जब भीमसेन बार बार
अग्रेसिव होके फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, है ना, तो वो कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं बिफोर रिवीलिंग हिज आइडेंटिटी, अरे राम का नाम लो भाई, राम का नाम लो भाई, क्या रखा है इन सब चीजों में, राम का नाम लो, है ना। सो दिस द पर्पस ऑफ दिस स्टोरी इज कि वी नीड एसोसिएट्स अराउंड अस जो निरंतर राम का नाम लेते हों। हमारे हरे कृष्ण महामंत्र में 4 बार प्रभु श्री राम का नाम आता है, राइट। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम, हरे हरे। सो राम का नाम इतना शुद्ध है कि जीव गोस्वामी कहते हैं, रा कर श्रीमती राधा माँ कर मधुसूदनो। He says that in the in this small syllabled name Ram, Ra stands for Radharani, Ma stands for Madhusudan, and when Radharani and Madhusudan's name come together, Ram Nama iti khila, right? Ram Nam flourishes in such a beautiful way, it blossoms everywhere. तो जो प्रभु श्री राम का नाम है ना, it keeps the Mahamantra together because Hare represents Srimati Radharani. Krishna is of course Krishna. And in between we have Ram, keeping Radha and Krishna's name together. Rag kar Srimati Radha, Ma kar Madhusudanam. Ram Nama iti khila. So, um, this is what is, Krishna and Arjun together, what they are instructing to us. Now, what is Duryodhan telling us? दुर्योधन हमें क्या बता रहा है? दुर्योधन हमें बता रहा है कि हमारी साधना से बहुत लोग ईर्ष्या करते हैं। There are many people who are envious of our own bhakti, of the way we are progressing in bhakti, of how are we able to maintain such sadhana, right? And then they create noise in our life, right? They spread the word by way of asuras and demons like Mukasura. And they all, such people, they start behaving like wild boars and hogs and pigs, है ना? And they try to, है ना, put our bhakti down. They have a crab mentality. What is a crab mentality? अगर आप एक बड़े से पूल में क्रैब्स को रख दें एंड कोई क्रैब सक्सेसफुली बस बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहा है ताकि वो बाहर निकल सके, उस विशियस सर्कल से बाहर निकल सके, उस पॉन्ड में ना रहे, तो दूसरे क्रैब्स क्या करते हैं, उसकी टांग पकड़ते हैं और उसको नीचे गिरा देते हैं। नो, यू विल स्टे विद अस, क्योंकि हम सब गिरे हुए हैं, है ना। हम सब गिरे हुए हैं, तुम भी गिरे हुए हो, तुम हमारे साथ ही गिरे पड़े रहोगे, राइट। सो वेन एवर वी ट्राई टू एक्सेल, एंड नॉट जस्ट इन भक्ति, नॉट जस्ट इन भक्ति बट इन अदर वेज ऑफ लाइफ एज वेल, है ना। जनरली व्हेन वी प्रोग्रेस ऑफिस में, जब पूरी टीम में से एक पर्सन की प्रमोशन हो जाए बस, ऑल दोज हु आर एंटिसिपेटिंग कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतनी मेहनत की, उसी महीने बाद दे मेल द सीनियर मैनेजर, I was expecting a promotion in the very near future. What are the parameters for such promotion? What are your plans for my future growth and prospects? Can you please keep me in loop? La 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 la, है ना। Senior manager पढ़ती है mail and she just closes the, है ना, she just closes her window. इसको काहे मिलने वाली। And before closing the window, senior manager director को क्या लिख रही है mail? I was expecting a promotion in the very near future, है ना। और डायरेक्टर पढ़ के क्या कहता है, ला 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 ला, अभी तो ना मिलने वाली। लेकिन डेस्कटॉप बंद करने से पहले वो वीपी को क्या लिख रहा है, द सेम थिंग, आई वॉज एक्सपेक्टिंग a promotion in the very near future. When will that day come? है ना, भर दो झोली मेरी, डॉट डॉट डॉट, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। लेकिन खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। सो दीज आर, दुर्योधन हमें समझा रहा है कि डिस्ट्रैक्शंस विल ऑलवेज बी देयर, ग्रैब मेंटालिटी, पीपल आर ऑलवेज देयर, लेकिन उससे ना हमें अपने उद्देश्य से नहीं भटकना है ना। वी हैव टू कीप एट इट।
right? And sometimes we have to even be ready for dealing with such situations in life. Just like Arjun, the moment he sensed negativity around himself, he killed it, है ना? जो भी मेरी विष्णु भगवान कृष्ण श्री कृष्ण विष्णु, है ना, सिनोनिमस, भगवान श्री कृष्ण भगवान शिव शंभु की आराधना में जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, दे आर नॉट माय फ्रेंड्स, है ना? सो वी हैव टू शूट, at times we have to get involved and get rid of this negativity around us so that we can just focus on our sadhana. So many times जब musicians रियाज करते हैं, दे मेक श्योर कि वो एकांत में रियाज करें. देयर शुड नॉट बी, है ना, शोर फ्रॉम आउटसाइड, है ना? यहाँ तक कि आई नो पीपल जो मतलब एसी भी, स्प्लिट एसी लगाते हैं ताकि उसका शोर ना आए. अंदर दे पुट फोम ऑन द वॉल्स ताकि नॉइज कैंसलेशन हो. बाहर की तरफ भी करते हैं, है ना? इनर रूम एक अपना सा ना कोना भी बना लेते हैं ताकि वहां पे कोने में बैठ के देर डूइंग रियाज ऑफ फ्लूट, तबला और वोकल्स, राइट? ताकि साधना के बीच में कोई नेगेटिविटी इंट्रोड्यूस ना हो जाए, राइट? है ना? सो दिस इज व्हाट अर्जुन इज ट्राइंग टू टेल अस, राइट? एंड माँ पार्वती अपने सदाचार से कह रही हैं, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना? एंड अर्जुन अपने सदाचार से, है ना, प्रूव भी करते हैं कि ही इज पावरफुल, yes, but more responsible first. Because even after obtaining these divine celestial weapons, he takes an oath to not use them firsthand. And he will use it only at the direction of Sri Hari. Whenever his spiritual master in the form of गोविंद देव, जब वो कहेंगे कि आवाहन करो, ब्रह्मास्त्र का आह्वान करो, पशुपात अस्त्र का आह्वान करो, नागस्त्र का आह्वान करो, है ना, राइट? एंड ऑल दोस सेलेस्टियल वेपन्स, अर्जुना हैज ऑल ऑफ देम, है ना? ही हैज ऑल दोस डिग्रीज, डिप्लोमास, सर्टिफिकेट कोर्सेज, प्रोफेशनल डिग्री सब है अर्जुन के पास. यहाँ तक कि ही सो वो इतने निपुण है कि इवन अपने अज्ञातवास में जब वो इंद्रदेव के पास जाते हैं, तो फिर इन दी द आर्ट फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस भी वो सीख कर आते हैं अप्सराज से, राइट? ही सच एन ऑलराउंडर, राइट? अ डिवोटी नीड्स टू बी एन ऑलराउंडर लाइक अर्जुना. कोई भी सेवा हो, है ना, उसमें निपुण हो या ना हो, दैट्स अ सेकेंडरी क्वेश्चन, परंतु वो करने के लिए आप तत्पर हो, क्योंकि वो सिर्फ भगवान के लिए सेवा है. वेदर इट इज गोइंग टू द टेम्पल, झाड़ू पोछा लगाना, शू स्टॉल सेवा, है ना, क्राउड कंट्रोल, फंड रेजिंग, शास्त्र अध्ययन, है ना, प्रसाद वितरण. यहाँ तक कि प्रसाद पाना भी एक सेवा है, लेकिन मैं उसको गिन नहीं रहा, वरना वरना हम सब उसको फॉर ग्रांटेड लेंगे, ठीक है ना? इसलिए मैं नहीं ले रहा उसको, बोल नहीं रहा उसको, वरना जब भी आपको कॉल करेंगे आप बोलेंगे सेवा में व्यस्त हूँ, है ना? सो कितनी सारी सेवा है, बट सिंस द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू प्लीज कृष्णा, सो अर्जुन अपने सदाचार से हम सभी को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि he is willing to serve Krishna in every way possible. And that is the reason why जब भी अर्जुन सोते हैं, जब वो निद्रा में होते हैं, है ना, वो नींद में भी बस यही ही दोहरा रहे होते हैं अपने, है ना, लोटस लिप्स पे, कृष्ण 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 कृष्ण. इन हिज स्लीप ही इज चैंटिंग. इफ इन हिज स्लीप ही इज चैंटिंग, तो जागते हुए वो कितना स्मरण कर रहे होंगे, राइट? वेदर कृष्णा इज विद हिम और ही इज नॉट अराउंड, वो केवल भगवान श्री कृष्ण का मनन कर रहे हैं. माई डियर फ्रेंड कृष्णा, माई ब्रदर कृष्णा, मेरे भाई कृष्ण, राइट? ही इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ कृष्णा. सो वो जो पॉइंट था, दैट स्पेशली दैट आई वांट एवरीबॉडी टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट फ्रेम, जहां अचानक दैट बोर स्टार्ट्स रनिंग टुवर्ड्स अर्जुना एंड his weapons were not around him, his go-to weapons were not around him, right? Yet he was aware, he was ready, even though he did not have his weapons. इससे हमें यह पता चलता है कि माया स्ट्राइक्स अस व्हेन वी आर लीस्ट प्रिपेयर्ड. Maya strikes us when we are least prepared and when we are least expecting Maya to come, right? And
जस्ट लाइक अर्जुना, जब माया हम पर अटैक करे, वी माइट नॉट नेसेसरली हैव आवर जपा बीड्स अराउंड अस, है ना? जब, अगर हमारी, इफ सडनली वी आर एट द ब्रिंक ऑफ आवर फाइनल मोमेंट, है ना, व्हेन वी आर फेसिंग डेथ, जब गला सूख चुका है, राइट, और कुछ भी हम कर नहीं पा रहे हैं, राइट, कुछ भी हम कर नहीं पा रहे हैं, राइट, तो फिर हम उस अंत समय में, है ना, हरि का नाम कैसे लेंगे? हाउ कैन यू स्कोर वेल इन एन एग्जाम इफ यू हैवंट प्रिपेयर्ड फॉर इट, दी prepared well for it the entire semester, है ना? You can score 60%, 70%, but okay, 80, 85%, but you want to breach 90%. You want to go into top tier Ivy League colleges, है ना? You want to get admission in top tier unis, colleges, schools, B schools in the first cutoff. तो फिर प्रिपरेशन बहुत शुरू से करनी पड़ती है, निरंतर करनी पड़ती है। तो उसी प्रकार से जब हम भगवान पर अपना मनन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, अगर हम चाहते हैं कि अंत काल में हम भगवान का स्मरण करें, तो फिर हमें आजीवन भर जब भी हमें अवसर प्राप्त होता है, वी नीड टू टेक दोस मोमेंट्स वेरी सीरियसली, वी नीड टू कैपिटलाइज देम, वी शुड नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड। जितनी बार हरि भक्ति सुनने का, उस सभा में बैठकर श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है, उतने ही धन्य हो आप। टुडे आई वाज इन अ होम प्रोग्राम, तो वी एक्चुअली डिड अनदर कॉन्सर्ट टुडे, राइट, इन ग्रेटर नोएडा वेस्ट एरिया, गौर सिटी के पास में, राइट, एक बैंक्वेट में वी डिड अ कॉन्सर्ट, राइट। सो रूपेश्वर गौरांग प्रभु, he was whenever he was changing tunes, he has those fill-ups of 1 minute preaching, and his 1 minute preaching is better than my 1.5 hour session, right? If I speak for 1.5 hours and he speaks for a minute, just a minute, and I am doing my seva with Prabhu ji inke under, and beautiful words. So what he said today was कि अगर किसी को जीवन में ना बार बार कथा कीर्तन सुनने का बार बार अवसर प्राप्त हो रहा है, और भगवान श्री कृष्ण, he is, he has tailor made these situations again and again for us. It means he is making a red carpet welcome to Golok Vrindavan. He wants us back. He is claiming his right over all of us, है ना? ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं आने वाली, कभी नहीं आने वाली, अगर बार बार अपॉर्चुनिटी मिल रही है, राइट? सो इट इज सो इम्पोर्टेंट टू बी एफिलिएटेड, स्कूल बोर्ड्स के बाहर लगा होता है ना, सीबीएसई एफिलिएटेड, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, वी नीड एफिलिएशन। इट इज सो इम्पोर्टेंट टू बी एफिलिएटेड टू सम फॉर्म ऑफ संघा, जहाँ पे भगवान की और भगवान की भक्तों की ग्लोरिफिकेशन निरंतर हो रही है ना? Because these hot zones, these hot cakes of bhakti that are fresh, that are, cooking something every day, and bringing those dishes forward to us, right? And they're here so that हम अपनी power of choice को exercise करें, and we decide to taste भक्ति, है ना? भक्ति का रस क्या है ना? उसकी अगर हमें एक दो बूंदे मिल जाए, वो काफी हैं भगवान के पास जाने के लिए। भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी पाद ने ग्रंथ जरूर लिखा है, जो चैतन्य महाप्रभु के, है ना, अनुगत रहे हैं, उनके पार्षद हैं रूप गोस्वामी। वी आर ऑल रूप अनुगस, दैट इज व्हाट वी से, राइट? हम उनके पार्षद हैं, हम उनके गाइडेंस फॉलो करते हैं, राइट? तो उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु लिखा है। सिंधु मीन्स अ लार्ज वाटर बॉडी, लाइक एन ओशन ना, है ना? लेकिन अगर हम उस भक्ति रसामृत सिंधु से एक बिंदु ले लें, भक्ति रसामृत बिंदु भी ले लें, तो वी आर सॉर्टेड, है ना? फिर सिस्टम बैठ जाएगा, राइट? सो दीज आर द टेकअवेज, राइट? These are the takeaways for this second session. I mean, this second leg of today's session. And I hope कि आप सभी, इसको
बिल्कुल ना सीरियसली कंसिडर करें इन स्टोरीज को, इन लीलाओं को, एंड इससे आप टेक अवेज लें और आप अपने जीवन में अवश्य इनको अप्लाई भी करें। जितना अप्लाई कर सकते हैं करें। अगर 100 बातें बोली गई हैं, आप कोई आधी एक बात पकड़ लो, वो आपके लिए काफ़ी है। अगर आप सारी नहीं पकड़ना चाहते, ना पकड़िए, लेकिन 1-2 तो ज़रूर पकड़ लीजिए। दे आर दे विल दैट विल सफाइस, राइट? थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर टुडेज सेशन। आपने अपने संडे के दिन बड़ा एक मूल्यवान समय निकाला है आप सभी ने, राइट? ऑन दैट नोट, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय। श्री श्री पतित पावन गौरनिताय भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। वैष्णवानां यथा शंभु की जय। गांडीवधारी अर्जुन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। Thank you so much for your time. We'll be ending the session now.